अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे मॉडल सेट। और प्रथम जो मॉडल सेट है जैक के द्वारा जारी किया गया है उसी की हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि इस यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये मॉडल प्रश्न पत्र 2022 से 23 सब्जेक्ट दिया हुआ है BMT, जिसको हम लोग मैथ्स बोलेंगे। टाइप्स आज हम लोग देखेंगे MCQ देख रहे हैं। और यह जो 40 नंबर का है, टाइम दिया हुआ 1.5 घंटे का, और कक्षा कितना है ये 12th का। इसको यहाँ पे देखेंगे कि सामान्य निर्देश में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य, मतलब जितने भी क्वेश्चन रहेगा सबका आंसर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, मतलब अगर एक क्वेश्चन अगर सही अगर देते हैं तो उसको 1 अंक दिया जाएगा आपको। और प्रत्येक प्रश्न के 4 गो ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा, और सही विकल्प का चयन आपको करना है इसमें। अगर यदि आप उसमें गलत अगर आंसर दे देते हैं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब उसमें काटा नहीं जाएगा कि आप गलत बनाए हैं। तो ये है सामान्य निर्देश, इतना बात को ध्यान में रखना है। और आज हम लोग चलेंगे, अब पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड में आज का कि विच इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया हुआ, मतलब यहाँ पे देखेंगे AP दिया हुआ है। इसमें AP जो दिया हुआ है 5 है, 14 है, 23 है, इस तरह से ये दिया हुआ है। अब इसका जब AP जब इतना दिया हो तो इसका पहला पद क्या होगा। प्रथम पद जो है यह 5 है। CD निकालते हैं। CD को हम लोग डिफरेंस भी बोलते हैं, सार्वंतर भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है T2 - T1, मतलब सेकेंड टर्म को पहला टर्म से घटा देना है। तो 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 9। अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, N दिया हुआ है, इसमें N दिया हुआ 27 दिया हुआ है। TN का फार्मूला, या बहुत सारे बुक में इसको AN भी बोलते हैं या L भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है A + N - 1 × D। ये फार्मूला याद होगा और यह कराया गया है AP में, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि ये हम लोग का 27 निकालना है, तो 27 लिख लिए। A का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे 5 दिया हुआ, 5 लिख लिए, प्लस N का वैल्यू यहाँ पे 27 है, 27 - 1 कर दिए। और D का वैल्यू देखेंगे 9 है, तो 9 यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ ये 5 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले क्या करना है, गुना करना है। तो 5 हो गया, 9 6 कितना आ गया 54 का 4, यहाँ 5। अब 9 दूना 18 हो गया, 18 में जोड़ देंगे 5 तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ देंगे तो 5 4 9, तो 2 3 9। इसका जो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए इसमें है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना नंबर होगा, A नंबर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है यहाँ पे कि इन AP एक दिया हुआ है जिसमें से फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है इसका 1 लिखा हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 11, और सम इसका दिया हुआ 36 दिया हुआ है। अब N निकालना है। इसमें हिंदी में भी देख सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है, और N पदों का योग दे दिया है। और क्या निकालना है, N का मान निकालना है। जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ, A का वैल्यू दे दिया है 1, लास्ट टर्म मतलब L बोलेंगे या TN बोलेंगे, ये दे दिया है 11। अब इसमें सम भी दे दिया है, SN भी दे दिया है, SN दे दिया है 36। SN का 2 गो फार्मूला होता है, तो अब SN का यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला कि SN का 2 फार्मूला होता है, N/2 2A + N - 1 × D, और एक और फार्मूला होता है N/2, जिसमें से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा। तो जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हो तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, मतलब इस फार्मूला को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, SN = N/2 A + L। अब SN का मान देखिए 36 है तो 36 लिख लिए, बराबर N कितना दिया हुआ, N नहीं दिया हुआ है तो निकालना है, 2 लिख लिए। A का मान कितना दिया हुआ 1, और L कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये 36 हो गया, 11 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12, और इसको 2 से भागा दे देंगे, 2 6 कितना आ गया 12। अब यहाँ पे कितना मिला 6N बराबर कितना हो गया 12, तो N बराबर यहाँ 36 है, ये
यहाँ पे 6 एन, यहाँ पे 36 है तो 36 लिख लिए। अब यहाँ पे 36 और 6, 6 6 कितना आ गया 36, तो एन का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 किस में है, सी नंबर में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 3, ज्योमेट्रिक मीन ए एंड बी इज द, मतलब ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो इस फार्मूला को ही लिख दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, इसमें बनाने का कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है आपके सामने जो है क्वेश्चन कितना आया है, 4 आया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे ये बड़ा कर दिए। चलिए अब देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि द थर्ड टर्म इज जीपी इज, मतलब जीपी का देखिए, जीपी का सीरीज कैसे जाता है, तो जीपी का जो सीरीज जाता है ए आर का स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर का पावर 4, ये बढ़ते 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 ए आर एन माइनस 1 तक इसका सीरीज जाता है, इसको याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, चौथा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब चौथा टर्म इसका दिया हुआ है, पहला दूसरा इसका थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म यहाँ पे इसको बोलेंगे। तो ए आर टू बराबर कितना हो गया, ये 4 लिखा हुआ 4। अब फार्मूला में भी पुट करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अगर इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि ए आर है, अब यहाँ 4 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो ए आर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए आर यहाँ थर्ड टर्म दिया हुआ है ए आर, और हम लोग का क्वेश्चन में कितना टर्म है, थर्ड टर्म है, तो 3 पुट किए। अब इसका वैल्यू तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट इसको, जैसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पे है ए आर एन माइनस 1 है, तो ए लिखे आर। अब यहाँ पे 3 माइनस 1 अगर घटाएंगे तो ए आर कितना आएगा, देखिए ये वाला जो है और ये आपस में क्या है, दोनों बराबर है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसे अगर ये मालूम है तो डायरेक्ट ये लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा करने की जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट ये लिख लिए। अब जब इतना दिया हुआ, फिर बोला कि जब उसको हम लोग क्या करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब 5 को टर्म को गुना करने पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मतलब ए, इसको गुना करना है हम लोग को, ए गुना ए आर का स्क्वायर गुना ए आर का क्यू गुना ए आर का पावर 4। जब इसको गुना करेंगे तो इसका पावर 1 2 3, अब देखिए इसका पावर 1 है ए का, 1 2 3 4 5, तो इसको गुना करेंगे तो ए का पावर कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे आर का पावर 1 है, तो 1 और 2 3, और 3 3 कितना हो गया 6, और 6 4 कितना हो गया 10, तो आर का पावर कितना हो जाएगा 10। गुना में पावर जुड़ जाता है, इसको याद रखेंगे। तो जब इतना ये मिला हम लोग को, तो इसको हम लोग अगर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए आर का यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 5 दूना 10 और 5 एका 5, ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब देखिए क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ ए आर का स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, तो इसके जगह में हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसके जगह में 4 लिख लिए, और यहाँ पे कितना है 5। अब 4 को कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है, तो 4 गुना 4, 1 2 3 और एक बार और, तो अब यहाँ पे 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 कितना होता है 256, यहाँ 4 ही लिखना है। 256 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1024। अब गुना कर लीजिएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं 4 चौका 16, और फिर यहाँ पे करेंगे 6 चौका 24, 4 आ रहा है, फिर उसको करेंगे 4 से, तो 4 चौका 16 फिर गुना करेंगे, तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है 10 से 24, 10 से 24 कितना नंबर में है, वह डी नंबर में। तो ऐसा भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में देखेंगे परमुटेशन का क्वेश्चन है। इसका फार्मूला जो होता है एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको याद रखेंगे। ये परमुटेशन का फार्मूला क्वेश्चन है, परमुटेशन का 15 पी आर इक्वल टू 2730 है। अब इसको पहले इसका गुणनखंड अगर निकाल देते हैं, 27 30 का 2 से, 2 1 का 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, अब 6 5 11 12, 12 3 कितना हो गया 15, 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 5 15, अब तो 5 से ही जाएगा इसमें, 5 5 10, तो 5 9 45, 5 1 5, अब जाएगा 7 से, 7 1 7, 2 बच गया, 7 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 13 आ गया। तो इसका गुणनखंड निकाल लिए। अब इसका फार्मूला अगर पुट करते हैं तो यहाँ फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 15। अब इसको घटा देना है,
15 माइनस कितना हो जाएगा आर, और इसको अगर तोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिला, अगर इसको सजाते हैं बढ़िया से तो 7 दूना 14 और 5 तिया 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15 गुना 14 गुना 13, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं कि इसका कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, 15 माइनस आर, और ऐसे जान सकते हैं इस 3 भाग में टूटा तो आर का मान कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन इसका थोड़ा डिटेल भी देख ले रहे हैं कि अगर बनाने के लिए क्वेश्चन भी आ जाएगा तो बना सकते हैं। अब इसको लिख लिए 15 गुना 14 गुना 13, इधर ये 1 से गुना करेंगे तो फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 15। अब फैक्टोरियल का 2 चिन्ह होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 15 माइनस फैक्टोरियल आर, अब इधर ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, अभी 15 को अगर हम तोड़ देते हैं 15 गुना 14 गुना 13, और यहाँ पे इसको फैक्टोरियल क्या लिख लिए 12 है तो 12 लिख लिए, और नीचे में इधर चला जाएगा 15 गुना 14 गुना 13, ये और ये यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल कितना बचा 12, और इसको हम इसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 15 माइनस फैक्टोरियल आर इक्वल टू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 12, इसको उठा के उधर ले जाइए तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आर, इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 12। अब यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे 15 में से 12 घटा देंगे तो फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल आर, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, नहीं तो आप ऐसे देखेंगे कि कितना बार में ये टूटा हुआ, 3 बार में टूटा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं और लॉन्ग मेथड में ऐसे बना सकते हैं, दोनों जो अच्छा लगेगा दोनों बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या है, ये लिखा हुआ ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन, फिर फैक्टोरियल आर, फिर यहाँ पे एन माइनस आर होता है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है इसका कि एन इक्वल टू जो इसका बेस रहेगा उसको ऐड कर देना है, मतलब आर प्लस आर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो अभी इसमें क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया, एन का वैल्यू निकालना है इसमें, तो एन इक्वल टू सेकेंड फार्मूला से बनेगा, तो 12 प्लस 8 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। 20 कौन सा नंबर में, पहला क्वेश्चन, तो पहला बन जाएगा इस तरह से, तो ये भी बन गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 7 में क्या क्या लिखा हुआ है कि एक वर्ड दिया हुआ है कैट, इसमें टोटल कितना लेटर है, अगर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें जो हम लोग का टोटल लेटर है वह 3 है। अब इसको अगर हम लोग तोड़ देंगे और आपको 2-2 लेटर लेकर बनाना है, तो हम लोग देखेंगे कि NP2, तो इसमें n का मान जो हो गया कितना हो गया 3 हो गया, NPR इसको बोलेंगे, और R का मान यहाँ पे कितना हो गया 2 लेटर लेके बनाना है, मतलब इसको फार्मूला में पुट कर देंगे तो 3P2 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 माइनस कर देंगे 2, तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 3 को अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा कितना नंबर होगा, वह बी नंबर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसमें कि लिखा हुआ है इफ NP3 इक्वल टू 60 दिया हुआ, और वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ n निकालना है। तो फिर उसी तरह से फार्मूला से अगर बनाएंगे इसका फार्मूला, तो इसको बताए थे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा। NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये फार्मूला देखेंगे, इस फार्मूला में पुट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल n हो गया और ये फैक्टोरियल n
-3। अब यहाँ पे 60 को अगर हम लोग तोड़ देते हैं, या दोनों मेथड से बना सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं या नहीं भी तोड़ सकते हैं। अगर 60 को अगर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से तोड़ दिए, 2 से कितना आ जाएगा 30, ये 15, 3 से 5 और 5 1 5। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो 5 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब यहां से भी अगर निकालेंगे, आर का वैल्यू 3 दिख रहा है, लेकिन उसे बनाना नहीं है, पूरा बता दे रहे हैं। अब अगर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए ये इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो इसको छोटा करते जाना है। n n-1 n-2 और फैक्टोरियल n-3, और ये n माइनस फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे आया 5 गुना 4 गुना 3 आया। ये दोनों का हो जाएगा कैंसिल। अब पहला को पहला से के साथ बड़ा नंबर के साथ इसमें कंपेयर कर देना है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हर एक कंडीशन में देखेंगे कि इसमें तोड़ रहे हैं इसको सेकंड में, तो उतना ही आना चाहिए वैल्यू। n-1 = 4 उधर जाएगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन में क्या बोला था n का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसी चलते इस मेथड से ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, क्योंकि r का वैल्यू जो वहाँ पे देखे थे, तो r का वैल्यू निकालना रहेगा तब उसका यूज़ करेंगे, n का वैल्यू निकालना रहेगा तो इसी का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सही ऑप्शन आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आगे का, और यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब यह जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, इसको याद रखेंगे, और डिटर्मिनेंट का सिंबल ये है। तो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 10 है, 8 है, 7 है और क्या है 5 है। तो इसको बनाने के लिए इसको गुना करना है कि इस 10 गुना 5, अब बीच में माइनस का साइन लगाना है, 8 गुना 7, तो इस तरह से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 56 आ जाएगा। घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो -6 कौन सा नंबर में है, सी नंबर में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन ही है, ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन में x² x 5x 5 है, इसको भी सेम गुना करना है। इसको गुना कर देंगे तो 5x², बीच में गुना करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा 5x²। इसको घटा देंगे तो 5 में से 5x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से। तो लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स विथ सिंगल कॉलम होता है और एनी नंबर इज रो। मतलब हम लोग देखेंगे कॉलम किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलम और इसको कहते हैं रो। तो सिंगल अगर कॉलम है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, या एकल समूह हो गया रो मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर ऐसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ मान लेते हैं तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, और इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा। इसमें बोला गया था सिंगल कॉलम अगर रहेगा यानी कोई भी नंबर का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह डी नंबर है। अब हम लोग देखेंगे आगे 12 नंबर। 12 में जो लिखा हुआ है, इन अ रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज। अब रो मैट्रिक्स में बताए थे कि इस तरह से रहेगा, कुछ भी नंबर रहेगा, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे बोला कि पंक्ति अवयु में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, पंक्ति कई होगा, तो हमेशा एक ही होगा, इसमें एक ही लाइन में सबको नंबर को लिखा जाता है। तो इसमें एक ही लाइन है, इस चलते इसका जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा। चलिए 12 भी इसमें बन गया। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वह 13 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 इसको बड़ा कर दे रहे हैं। 13 देखें, 13 में क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, 3 है, 7 है, 1 है, 6 है, और बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 है, 5 है,
7 है, 2 है। अब इसमें a प्लस बी निकालना है, तो इसमें a प्लस बी अगर निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, तो पहला जो इसका नंबर है पहले के साथ जुड़ेगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, 3 और ये 4, 1 और ये 7, फिर उसके बाद 7 और 5, और उसके बाद 6 प्लस 2, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 8, यहाँ 12, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये देखेंगे इसका जो सही आंसर कौन सा नंबर है, बी नंबर इसका जो सही आंसर है। तो इस तरह से बहुत सारा जो मैट्रिक्स का है आपका जो यूट्यूब चैनल में कराया गया है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं अध्ययन केंद्र के। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। एक दिया हुआ सेट, बी दिया हुआ है, और ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, और यूनियन हम जानेंगे कि ये यूनियन का है, ये इंटरसेक्शन होता है, ये डिफरेंस होता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को निकालने के लिए देखेंगे कि इसमें क्या निकालना है। इस और सेट थ्योरी का जो नोटेशन होता है इस तरह से होता है, इसको याद रखेंगे। सेट का मतलब एक सेट है, ए बी है, इसको अब यहाँ पे निकालना है, तो ए, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे यहाँ बी होना चाहिए, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो अब यहाँ पे इसमें हम लोग देखेंगे कैसे निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए का जो वैल्यू उसको लिख लिए, ए बी सी और डी, इंटरसेक्शन का साइन दे दिए, बी का जो है वैल्यू बी डी ई और एफ। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो इसमें जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन है, मतलब जो दोनों तरफ होगा उसको लिख देना। देखिए ये नंबर दोनों में है और ये नंबर देखिए दोनों में है, तो इसका जो हो जाएगा बी और डी आ जाएगा। तो अब बी और डी कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये है क्या, ये नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कि एक ये भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को क्या निकालना, सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। तो पहले हम सी को पूरा लिख देते हैं, सी लिख लिए एम क्यू एन माइनस ए का वैल्यू लिख लिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। उसके बाद ये वैल्यू लिख ली, ये वैल्यू लिख लिए। अब हम लोग यहाँ इसका डबल ब्रैकेट दे देते हैं, फिर दे दिए यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन दे दिए। उसके बाद बी का वैल्यू देखिए, बी वैल्यू लिया लिखा हुआ तो बी का दे दिए, लिख दिए यहाँ पे क्यू एस टी, ये लिख दिए। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दिए, इसको सेम अभी छोड़ देते हैं, एम क्यू एन माइनस से माइनस दे दिए। अब ये दोनों में देखिए यहाँ पे बताए थे, अभी दोनों में दोनों तरफ जो होता है उसको लिखते हैं, कॉमन उसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू क्यू दोनों में है तो क्यू लिख लिए, एस एस दोनों में है तो एस लिख लिए। तो अब इसमें क्या करना है, घटाना है, तो ए में बी से घटाते हैं। तो अब यहाँ इसको अगर घटा देंगे तो इसमें क्या क्या बचेगा, तो इधर से देखना है हमको, तो यहाँ पे बचेगा एम, क्यू तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, एन बचेगा। तो जब घटाते हैं तो इधर का एलिमेंट देखेंगे, उधर का नहीं देखना आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम और एन किस में आंसर है, पहला ऑप्शन में, तो इसका जो है पहला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आपके सामने जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 16 आया है। 16 में क्या है लिखा हुआ है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3x का पावर 4, मतलब 3x का पावर 4, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेशिएट करना है। अब इसका ये हम लोग डिफ्रेशिएशन पढ़े हैं कि क्या होता है यहाँ पे, कि अगर इसको x का पावर अगर n को डिफ्रेशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको याद रखना है। तो अब यहाँ पे इसको ये तो 3 तो पहले से है, इंटू ये 4 आ जाएगा, 3 इंटू 4, और एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12x क्यूब,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे है, क्या ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे सी होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में गलत है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर आना चाहिए 12x³ आना चाहिए, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। वहाँ पे इस आंसर में मिसप्रिंट है, इसको बनाएंगे तो ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये तो फॉर्मूला है, इसको बड़ा कर देते हैं। अब इसका जो वैल्यू होता है तो याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है कि y = 2 log 2x है, तो ये dy/dx किसके इक्वल बराबर होता है, तो इसके 1 के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह बी नंबर होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ 2x + 3 और इसका पावर 5 पे ये dx लिखा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, इसको i से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x + 3 और इसका पावर क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नीचे में क्या करेंगे, जो पावर रहता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंदर वाला को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको याद रखना है, मतलब d, और इसको लिखेंगे 2x + 3 / dx। अब इसको करेंगे ये 2x + 3, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये देखिए 6 कैसे आया, तो इसका फार्मूला होता है कि अगर यहाँ पे x का पावर n है तो n + 1 और यहाँ पे n + 1, तो इसका पावर कितना था, 5 था, तो 1 जोड़ दिए तो 6 आया। अब जो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो इसको कहाँ लिख दिए, नीचे। अब इसके अंदर वाला को अगर फिर डिफ्रेंशिएट करना है तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके अंदर 6 है तो 6 लिख लिए। x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आता है, तो 2 के 1 से गुना करेंगे, कांस्टेंट टर्म का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ 6 दूना कितना हो गया, ये 12 और ऊपर में 2x + 3, ये 6 आया। अब देखेंगे कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसमें। आंसर जो देखिए इसमें सी इसको यहाँ जब भी ये इंटीग्रेट करते हैं तो इसको सी लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वह सी नंबर इसका जो है शूट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। आपके सामने जो है क्वेश्चन 19 है। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, x⁻⁶ और dx, तो i = अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे फार्मूला वही है, x का पावर n + 1 / n + 1, तो x है तो 6 + 1 और यहाँ पे 6 + 1 जोड़ देंगे, तो x का पावर यहाँ 7 और यहाँ कितना आ जाएगा, 7। अब प्लस क्या होता है, c, कौन सा मैच कर रहा है, इसका जो आंसर है कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए मैच कर रहा है। तो इस तरह से 19 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख चुके। अब देखेंगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोला गया है, द बेस्ट मेजर टू द सेंट्रल टेंडेंसी इज एम इज ट्रू, मतलब सही जो इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप समांतर माध्य है, ये क्या यह सत्य है, हाँ यह सही होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से सबसे अच्छा निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा यस होगा, और ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे 20 क्वेश्चंस देखे, इसका पार्ट 1 था। और कैसा लगा क्लास आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक बार आप शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए अध्ययन केंद्र के साथ। और इसका पार्ट 2 जो है जल्द ही आएगा, बस आप लोग कमेंट कीजिए ये कैसा लगा, कुछ ही दिन में इसका पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। और जितने भी मॉडल सेट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, और साथ साथ में बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, हर एक तरह का कोर्स यहाँ से कराया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार और जोहार।